का ध्यान रखें कि बाल्टी का उपयोग जरूर करें। जैसे कि ये पूरे खेत में बाल्टी रखकर बिल्कुल इस तरह मान लो 15-20 बाल्टी अपनी व्यवस्था करके बिल्कुल इस तरह ढक के और पूरी अच्छे से पूरे खेत में स्प्रे करें। और उसके बाद में जैसे कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि बरसात के मौसम में ज्यादातर किसान इसकी सामना करते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम खास से निपटने वाली ऐसे दवा के बारे में बात करेंगे जो लगी फसल में लतादार यानी कोई मंडप से लगाया गया हो या केले की फसल में या बैगन की फसल में ज्यादा घास हो रहे हैं, तो उस दवा का हम नाम बताएंगे पैराकाट डाइक्लोराइड S24SL। दोस्तों इस दवा का उपयोग आप कर सकते हो। इसकी विशेषताएं यह है कि ये जमीन के अंदर प्रभाव नहीं डालता है, जमीन के अंदर की केचुए को नहीं मारता है, और जो इसका काम रहता है ये मात्र 2 घंटे में इसका असर चालू हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये परसों दवा इस खेत में छिड़काव की गई थी, जो कि आज का रिजल्ट देख सकते हो, पूरी की पूरी तरह से घास सूख चुका है। दोस्तों कई लोगों का कमेंट रहता है कि किस कंपनी का हम जो है पैराग्राफ यूज करें। तो कंपनी कोई भी हो, लेकिन उसमें जो फॉर्मूला रहेगा देखो आप, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास 3 डब्बे हैं जो अलग अलग हैं बिल्कुल। जैसे कि पहला है पारालाइट, ये है दूसरी कंपनी का, लेकिन इसमें भी जो फॉर्मूला लगा हुआ है पैराकोट डाइक्लोराइड 24SL, सेम वही है। ये प्रकाश का है, परख का है। इसमें भी पैराकाट डाइक्लोराइड 24SL है। और तीसरे डब्बे की बात करें तो यह है, इसमें भी पैराकाट डाइक्लोराइड। तो कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको फार्मूला सेम होना चाहिए। जैसे कि हम आपको 3 डब्बे में दिखाएं, वैसे ही सेम फार्मूला होना चाहिए, डाइक्लोराइड 24SL होना चाहिए। तो दोस्तों इस दवा का छिड़काव आप किसी भी मंडप विधि से की गई खेती उसमें छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पौधे की जो जड़ है उससे लगभग 1.5 फीट पहले ही छिड़काव करें इस दवा का, क्योंकि ये पूरी तरह तो नष्ट नहीं करा गया, लेकिन पौधे पर प्रभाव अगर पड़ जाएगा तो पौधे पर प्रभाव जरूर डालेगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि अगर 12 से 13 सेंटीमीटर के आसपास का घास है तो उसमें 200 ml का प्रयोग करें, यानी 15 लीटर पानी में। और अगर मान लो 25 से 30 या ज्यादा बड़ा बड़ा घास है तो उसमें 250 ml का प्रयोग करें, जिससे आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों इस दवा का उपयोग जरूर करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप केले की फसल में या ऐसे छोटे छोटे कोई भी फसल लगाए गए हैं, जैसे मान लो मिर्चा हो गया या बैगन हो गया, तो उस फसल में आपको छिड़काव करना है तो उसमें दवा उड़ता रहता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि बाल्टी का उपयोग जरूर करें। जैसे कि ये पूरे खेत में बाल्टी रखकर बिल्कुल इस तरह मान लो 15-20 बाल्टी अपनी व्यवस्था करके बिल्कुल इस तरह ढक के और पूरी अच्छे से पूरे खेत में स्प्रे करें। और उसके बाद में जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाल्टी रख के यहाँ पर दवा छिड़काव की गई है। इसको इसमें एक घास बाद में जो है खुरपे की मदद से पूरी तरह से निकलवाने का काम करें, जिससे पौधे का ग्रोथ भी बढ़ेगा। और इस दवा का काम लगभग 15 से 20 दिन तक इस घास में रहेगा। उसके बाद में फिर से घास उत्पन्न होने लगेंगे, उगने लगेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 5 से 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर होते होते आपको दवा का स्प्रे कर देना है, जिसमें आपको कम दवा लगेगा और कम समय लगेगा, और लगभग लगभग 2 बीघा में 1 टंकी में आराम से हो जाएगा। लेकिन वही कहीं अगर घास ज्यादा रहेगा, ज्यादा बड़ा कर दोगे आप, कोई लापरवाही बरतते हो, तो उसमें ज्यादा दवा लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा और फसल पे प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें, जब घास छोटे छोटे हों तभी इसका छिड़काव करें। उसके बाद में अगर मान लो बड़े बड़े हैं तो जब कंट्रोल कर लें तो उसको लगातार दवा का छिड़काव करते रहें, जिससे घास पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। और मंडप वाली भी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। पौधे पर ना पड़े, जो लगी फसल हो पौधे पर ना पड़े, और कोई भी फसल पे आराम से इसको स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं है, केचुए मरेंगे नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री